अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएं। लंबी और गहरी श्वास अंदर और बाहर जाए। लंबी और गहरी श्वास को अंदर भरें। अपने मूलाधार चक्र तक उसकी ऊर्जा को महसूस करें। श्वास को रोकने का प्रयास करें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएं। श्वास भरने और छोड़ने की प्रक्रिया में अपने मूलाधार चक्र की ऊर्जा को ऊपर उठते हुए महसूस करें। आपके मूलाधार से ऊर्जा ऊपर को उठ रही है। लंबी और गहरी श्वास अंदर जाने दें। श्वास को रोकें। उस ऊर्जा को ऊपर उठने का प्रयास होते हुए देखें और स्वयं भी उसको ऊपर उठाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते जाएं। शरीर की सभी नेगेटिविटी को बाहर ब्रह्मांड में अर्पण कर दें। सारी नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड के अर्पण कर दें। लंबी और गहरी श्वास अपने नाभि मंडल पर ले जाएं। श्वास को रोकें और धीरे धीरे जाएं। आज गंगा दशहरे के इस अवसर पर माँ गंगा के घाट पर गोमुख गंगोत्री से भी ऊपर जहाँ माँ गंगा का उद्गम स्थल है, उस जगह पर हमें जाना है। हमारी त्रिशक्ति देवियां जो मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री देवियां हैं, उनसे आग्रह करें कि वो आपके शरीर को मानसिक पटल से ले जाकर माँ गंगोत्री के गोमुख स्थान पर, उस धाम पर आपको पहुंचाने की कृपा करें। अपने आप को उस ठंडे वातावरण में महसूस करें। अब श्वास भी ले रहे हैं तो आपको उन श्वासों में भी उस ठंडक का एहसास, उस बर्फ का एहसास, उस ठंडे पानी का एहसास, पानी की झलझल करती हुई वो ध्वनि, मन बहुत प्रफुल्लित है, मन बहुत शांत। पूरे शरीर के अंदर एक अलग ही कंपन है, एक अलग ही उत्साह है, एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह है। माँ गंगा के उस उद्गम स्थल पे, गोमुख पे, आपको गंगा की अविरल धारा बहती हुई आपके सामने प्रणाम करें। उस गंगा जल को उसमें उतरने से पहले
दोनों हाथों से गंगा जल को स्पर्श करके अपने आंखों पर, नेत्रों पर लगाएं और अपने सिर पर उसको शुद्धिकरण के लिए छींटा देवें, आचमन करें और माँ गंगा से प्रार्थना करें कि मुझे स्नान करने की अनुमति प्रदान करें। आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे और मेरे परिवार के लिए हितकारी हो। आप अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। और फिर सीधा पांव माँ गंगा के उस अविरल जल में सीधे पांव से प्रवेश करें। पानी एकदम ठंडा है, बिल्कुल ठंडा। पांव रखते ही सुनपन का एहसास, दूसरा पांव भी उतार दें। एक क्षण के लिए बाहर आ जाएं और फिर दोबारा से अंदर जाएं। छींटा लेके पूरे बदन पर छींटा डालें, हाथों में, बदन पर हल्का हल्का माँ गंगा का निर्मल जल से अपने शरीर को मल के अपने शरीर का तापमान सामान्य करने का प्रयास करें। और धीरे धीरे माँ गंगा के उस निर्मल जल की धारा के अंदर जो एक सरोवर रूपी जल है, उस जल में उतर जाए। बहुत ही सुंदर शिला आपके लिए अंदर माँ गंगा ने रखी है। उस शिला पर जाकर पद्मासन की स्थिति में बैठ, पद्मासन की स्थिति में बैठते ही वो गंगा जल आपके कंठ तक, आपके कंधे भी गंगा जल में हैं। शरीर में सिर्फ मुख ऊपर है और ऊपर भी हल्की हल्की माँ गंगा की बौछार आपके बदन पर पड़ रही है और पूरा बदन माँ गंगा के अंदर उस शिला पर पद्मासन की स्थिति में बैठे वो त्रिदेवियां, त्रिशक्ति, उनकी दिव्य ऊर्जा से आपके शरीर के सभी चक्रास की जो देवियां हैं उनमें वो शक्ति जागृत हुई। मन ही मन इस सुंदर पावन दिन पर आपको माँ गंगा की कृपा प्राप्त हो रही है, उसके लिए धन्यवाद करें माँ गंगा का और उन सभी दिव्य शक्तियों का, सभी दिव्य शक्तियों का नमन करें, अभिनंदन करें। अब माँ गंगा का आवाहन करें। माँ गंगा का जो वस्त्र आभूषण है वो सफेद कलर के, दूधिया कलर के, और माँ गंगा की जो सवारी है वो मगरमच्छ है। अब वाहन करते ही माँ गंगा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ और जैसे ही आपने देखा माँ सूक्ष्म रूप में अपनी सवारी से आपके सामने उपस्थित है। जो शरीर में उस ठंडे पानी से कंपन हो रहा था, एकदम सुन्नपन हो गया था, माँ भगवती के सामने आते ही शरीर सामान्य हो गया। माँ भगवती, माँ गंगा अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद की मुद्रा से, अपने हाथों से निकलती हुई दिव्य शक्ति को आपके नाभि मंडल में प्रवेश करवा रही है। उसको देखने का प्रयास करें, महसूस करें उस पल को, उस क्षण को, उन शक्तियों को अपने भीतर समाहित होने दें। और माँ गंगा की जो सवारी है, मगरमच्छ, शरीर के चारों ओर बहुत से मगरमच्छ उपस्थित हैं। जैसे जैसे माँ गंगा की दिव्य शक्तियां हमारे नाभि कमल से होते हुए हमारी सभी जो नस नाड़ियों में प्रवाह बढ़ रहा है और शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से निकलती हुई माँ गंगा में समा रही है,
और जितने भी मगरमच्छ हैं वो सारी नकारात्मक ऊर्जा का भक्षण कर रहे हैं, उसका नाश कर रहे हैं, उसको खत्म कर। अचानक से माँ गंगा ने एक सफेद पुष्प का रूप धारण किया और आपके नाभि कमल पर आकर विराजमान हो गई। उस सफेद रंग का पुष्प बहुत ही मखमली, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुगंधित। आप माँ गंगा में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं उस शिला पर, और माँ गंगा ने एक पुष्प का रूप लेकर आपके नाभि कमल में स्थापित हुई, और पुष्प के जो पीछे की डंडी है वो आपके अंदर जाकर आपकी सभी नस नाड़ियों को शुद्धिकरण कर रही है। और वो पुष्प जितने भी दिव्य और दैव्य औषधियां शक्तियां हैं वो प्रवाहित कर रही हैं, सोखती हुई माँ गंगा से आपके शरीर के भीतर। सभी चक्रों की देवियां प्रसन्न हैं। आपका नाभि कमल जहां माँ गंगा विराजमान है, और उस कमल की जो डंडी है वो आपकी रीढ़ की हड्डी को खींचती हुई आपके शरीर के सभी फैट्स, जितना भी मोटापा है, जितनी भी चर्बी है, उसको बर्न करते जा रहे हैं, और वो गंगा जी में बहती जा रही है। और जो मगरमच्छ हैं उस चर्बी का भक्षण कर रहे हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जा, विकार, दोष सभी माँ गंगा शुद्ध कर रही है। पेट अंदर खिंचता हुआ और त्रिशक्तियों, जो त्रिदेवियां हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये तीनों चक्रास की ऊर्जा इतनी ज्यादा और ऊर्जान्वित हो चुकी है कि इन तीनों शक्तियों ने जो जो भी आपको चाहिए, अभी जो भी आप सृजन करेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो तथास्तु की मुद्रा में है, वो सब आपको मिलने वाला है। अपना सारा ध्यान अपने मूलाधार चक्र से उठाकर स्वादिष्ठान चक्र पर ले आए, नाभि को पीछे खींचता हुआ देखें। मणिपुर, मूलाधार और स्वादिष्ठान, इन तीनों चक्रास की ऊर्जा इतनी ऊर्जान्वित हो चुकी है, पेट के अंदर की जितनी भी नस नाड़ियां हैं खिंचती हुई अंदर की ओर दबता जा रहा है। चारों तरफ से शरीर को एक सुंदर आकृति में परिवर्तित होते देखें, और अपने जीवन में जो जो चाहिए उसका सृजन करें। मैनिफेस्ट योर destiny, manifest your future life, manifest your life, design your life for tomorrow, for future. चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। पेट को अंदर खींचता है तो खींचने दें, दर्द होता है होने दें। उस सफेद पुष्प की ऊर्जा से आपके शरीर की सभी शक्तियों को जागृत दिव्यता प्रदान होती हुई, और आप अपने आप जो चाहते हैं, जो माँ भगवती की कृपा मिलना चाहती है, आप मैनिफेस्ट करें। देखें, आकार बनते हुए देखें अपने घर का, अपने बंगले का, गाड़ियों का, संतान का, संतान की संतानों का, परिवार में प्रेम और स्नेह का, घर की ऊर्जा का, आपके सारे वातावरण में आपकी सकारात्मक ऊर्जा का, आपके आभा मंडल के साथ आपके घर के उस बंगले के आभा मंडल की ऊर्जा भी सकारात्मकता में हजारों मील तक फैलती जा रही है। जहां जहां भी आप पहुंचते हैं, हजारों मील तक आपका नेम फेम, धन दौलत, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, हर प्रकार की सुख संपन्नता आपको वहां तक पहुंचा रही है, वो सब मिलती जा रही है।
डिजाइन करें और देखें, डिजाइन करें और उसको यूनिवर्स में बनता हुआ सकारात्मक शक्तियों के साथ बनता हुआ देखें। अपने स्वर्ग का निर्माण स्वयं करें, देखें अपने उस स्वर्ग को बनता हुआ। अपनी हर इच्छा को, सकारात्मक इच्छा को साकार रूप लेते हुए देखें। जो आपको चाहिए सकारात्मक रूप से आपको मिलता जा रहा है। वो सब आपको मिल चुका है, जो आपने सोचा वो सब सृजन होता जा रहा है। और आपके उस बगीचे में, आपके जीवन में वो सब चीजें माँ गंगा की कृपा से, त्रिशक्ति देवियों की कृपा से और बाकी जो देवियां हैं उन सबके आशीर्वाद से आपको सब प्राप्त हो रहा है जो आपने सोचा है। आज के इस आनंद की अनुभूति को और जो आपने जीवन के लिए सृजन किया, वो जो आपको साकार रूप में मिला है, उसका धन्यवाद करें। माँ गंगा से आग्रह करें कि उनका कुछ अंश हमेशा हमारे नाभिक कमल में रहे, ताकि माँ गंगा की तरह हमारे विचारों के साथ हमारे शरीर में भी शुद्धिकरण होता रहे। गंगा स्नान का फल हमें हमेशा मिलता रहे, चौबीसों घंटे। अब गंगा जल से बाहर आए, माँ को दंडवत प्रणाम करें। अब आपकी बारी है माँ की सेवा करें। माँ गंगा को सुंदर सुंदर आभूषण जो आपके द्वारा सृजन किया गया था, बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण भी हैं। उनमें से जो आभूषण आपको अच्छे लगते हैं, माँ को अर्पण करें, उनका श्रृंगार करें। नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित आभूषणों को माँ गंगा को अर्पण करें, उनको धारण करवाएं। सुगंधित पुष्पों की मालाओं को माँ भगवती के अर्पण करें। नाना प्रकार के मिष्ठान और भोग माँ भगवती को अर्पण करें। माँ गंगा को दूध जलेबी बहुत पसंद है, दूध और जलेबी का भोग लगाएं। माँ भगवती से ये आग्रह करें कि आपकी सदैव ऐसी कृपा बनी रहे कि हम साकार रूप से भी आपकी ऐसी प्रकार से सेवा कर पाए, जागृत रूप में भी, चेतन रूप में भी आपकी ऐसी सेवा कर पाए, ऐसी कृपा बरसाएं। तीरथ कर पाए, बड़े बड़े यज्ञ हवन करवा पाए, उसमें सेवा अनुछावर कुछ हमारी ओर से भी लगे और यजमान के रूप में हम भी बैठ पाए, ऐसी सामर्थ्यता प्रदान करें। जी ये सामर्थ्यता दी है, इसको साकार रूप में भी हमारे को मिलता जाए, उसे हम अपने हर प्रकार के जीवन के ऐश्वर्य को, हर भोग को भोग पाए, हर प्रकार को जैसे हमारे को आपने विचार, जैसी जैसी भावना हमारे मन में है, हर प्रकार के सुख को भोग पाए, ऐसी कृपा की बारिश बरसती रहे।
आपका पेट अंदर अभी भी खिंचता जा रहा है। अंदर एक लाइट है जो जल रही है, वो माँ गंगा की दिव्य फूल की रोशनी जो थी ना, वो अंश जो आपने मांगा था, वो नाभि कमल में वो चमक रहा है मणि की तरह। उस रोशनी को देखें, उस रोशनी से बढ़ते हुए प्रकाश को पूरे शरीर में देखें, और आपके इस बहुत ही सुंदर अनुभव को अपने भीतर समाते हुए सभी शक्तियों का धन्यवाद करें। जो त्रिशक्तियां आपको वहां ले गई थी, उनसे आग्रह करें कि अब वापस हमें हमारे जागृत पटल पर चेतन अवस्था में लाने के लिए हमें हमारे स्थान पर पहुंचाने का आग्रह करें, और देखें कि आप अपने चेतन अवस्था में आने के लिए आप सक्षम हैं। आप अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही सुंदर सुगंधित वातावरण अभी भी आपको महसूस हो रहा है। आपको अपने बदन से बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही है। अपने अंदर शरीर में एक अलग नयापन है, एक चमक है, चेहरे पे अलग सी चमक है। आपको जीवन में जो चाहिए था वो आपको मिल गया, इसका आपको पूर्ण रूप से विश्वास है। ध्यान सारा श्वासों पर ले जाएं। श्वासों को अंदर और बाहर होते हुए अपने शरीर को सामान्य रूप में करने का प्रयत्न